हेलो गाइस, वेलकम टू ट्वेंटी डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। एंड आज का टॉपिक है क्लास 12th इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट बजट। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ठीक है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% सीयूटी में आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इट्स कंपोनेंट। क्या क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट बजट का मतलब, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपोनेंट्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ये कुछ टॉपिक्स है जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अब मैं इंट्रोडक्शन करूं कि भाई जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है, सबका एम होता है मैक्सिमाइजेशन वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री। वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री मतलब वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट, it requires a number of infrastructural, economic and welfare activities. All these activities require huge expenditure to be incurred. This require appropriate planning and policies. Budget helps in planning and framing policies. यानी क्या कर बजट क्या करता है? बजट करता है कि how to plan policies for welfare of people. वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द कंट्री। गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो किस तरीके पूरा करेगा ये नहीं का बजट, ठीक है। बजट के कई सारे डेफिनेशन, देखो ध्यान रखना। इन जनरल गवर्नमेंट बजट इट इज द एनुअल स्टेटमेंट, बेसिकली एस्टिमेटेड, क्या है? एस्टिमेटेड स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। The receipts and expenditure shown budget are not the actual figures but only the estimated value. Clear? क्या गया? एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। मैंने बोला ना, मैंने वर्ड को लिखा स्पेशली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बजट को कभी एक्चुअल प्रूफ नहीं कर सकता। भाई एक्चुअलिटी यही है, ठीक है। वैसे इंडिया में क्या चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फिस्कल ईयर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट इन ऑल द लेवल्स। सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर रेस्पेक्टिव एनुअल बजट्स। हम अपने घर की बात कर लो, हम भी अपने घर का हर महीने कोई नया बजट बना के चलते हैं। We restrict our studies to budget of central government known as union budget. Estimated expenditure receipts are planned as per the objective of the government. In India, budget presented to the parliament on such a date that president may direct the convention. It is presented on the last working day of February each year. Required to be approved by the parliament before it can be implemented. Clear? Next, क्या objectives हैं? Fulfilling certain objective. These objectives are direct outcomes of government economic, social and political policies. The various objectives of government budget are reallocation of resources. Most important question, 2 mark questions. Simple आता है, what do you mean by reallocation of resources? हम बजटरी पॉलिसीज के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है भैया? रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। कहीं पे किसी एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, कहीं पे सोशल इंफॉर्मेशन का डेवलपमेंट की जरूरत है, तो क्या करती है? टैक्स कंसेशन सब्सिडी, कहीं पे टैक्स इंक्रीज करेगी घटाएगी, तो कहीं पे सब्सिडी घटाएगी, कहीं पे सब्सिडी इंक्रीज कर रीएलोकेट कर देती है हर जगह को। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडरटेक करती है प्रोडक्शन में पीएसयू के थ्रू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू। किसी चीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाह रहा, हम तो नहीं करेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करे? उसका काम है वेलफेयर करना, तो गवर्नमेंट उस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, देखो इनइक्वालिटीज इनहेरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम वेल्थ थ्रू द बजटरी पॉलिसीज। जो जितना रिच उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगा के, ठीक है, जो जितना पुअर उस पर उतना ही कम टैक्स लगा के या उसे उतना ज्यादा कंसेशन देके हम क्या करते हैं? इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। उसे ऑब्जेक्टिव करने के लिए क्या? इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, एग्रीगेट डिमांड हाई हो जाती है एक्सपेंडिचर से, डिमांड ज्यादा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। डिफ्लेशन, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, ठीक है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी दे देगी, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर का बढ़ जाएगा। फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसयू को, दे आर द लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मैनेज बाय सोशल वेलफेयर। बजट प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन मैनेजिंग सच एंटरप्राइज एंड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प।
Economic growth is also the part of the budget. Growth rate of country depends on the rate of savings and investment for its purpose. Budgetary policy क्या करती है? मोबिलाइज करती है sufficient resource को इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, ठीक है, इन द पब्लिक सेक्टर्स. दूसरा, गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजन इन द पब्लिक सेक्टर, देयरफॉर गवर्नमेंट मेक्स वेरियस रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द सेविंग. यानी अलग रेट्स बनाती है भाई, अगर आप बैंक में पैसा सेव करते हो तो आपको इतना टैक्सेशन और थोड़ा ज्यादा दे, वो टैक्स इंटरेस्ट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं. टैक्स करें यहाँ पे. रीजनल डिस्पैरिटीज गवर्नमेंट का काम है भाई. देखो हिंदुस्तान में 28 स्टेट है, तो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है हर स्टेट को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना, ठीक है. तो किसी एक ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पानी की, रोड्स की, बाकी चीजों की अच्छी फायदे तो यूपी को डेवलप करना है. उनकी जिम्मेदारी है हर स्टेट को डेवलप करना. क्लियर है बात यहां तक? कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू एंड द कैपिटल. रेवेन्यू बजट क्या होगा? रेवेन्यू एस्पेक्ट से डील करेगा, ठीक है. रेवेन्यू जनरेट और कलेक्ट आगे पढ़ेंगे. कैपिटल बजट कंसिस्ट करेगा कैपिटल रिसिप्ट से एंड पेमेंट से. इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन इन द पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है. आगे पढ़ते हैं इसमें होता क्या है. कंपोनेंट्स क्या है? बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है. बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगी और कैपिटल रिसिप्ट्स भी होंगी. बजट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, ठीक है. इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल रिसिप्ट्स, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास आ जाता है. एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर. रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है. वो रिसिप्ट्स यहां पे ध्यान रखना, ना तो कोई लायबिलिटी बनाती है पहली चीज, ना ही कोई एसेट्स में रिडक्शन करती है. यानी कि ना तो मैंने कोई उधार लेना है इसमें पहली चीज, ना ही मैं किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को या गवर्नमेंट के एसेट को सोल्ड आउट कर रहा हूं, ठीक. दे आर रेगुलर एंड रिक्यूरिंग इन नेचर. रेगुलर आती है, रिक्यूर होती रहती है. गवर्नमेंट रिसीव देम मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए. रिसिट इज रेवेन्यू रिसिट इज सेटिफाई द फॉलोइंग टू एसेंशियल कंडीशन. पहली बात, नॉट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. Tax levied by the government are revenue receipts. They do not create any liability. Any amount borrowed by the government is not a revenue receipt. It causes an increase in the liability in terms of repayment of borrowing. So वापस भी करना है. Receipt must not cause decrease in the asset. For example, receipt for sale of share of the public enterprise is not revenue receipt. It is the capital receipt. आगे बात करेंगे. Source of revenue: taxable revenue, non-taxable revenue. ठीक है. टैक्सेबल रेवेन्यू में क्या आएगा? सम टोटल रिसीट फ्रॉम टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. टैक्सेस कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस. कंपल्सरी पेमेंट है, तो रिफ्यूज मना नहीं करते, माना जरा टैक्स. लोग क्या करते हैं? टैक्स चोरी करते हैं ना. उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चीजें लाती है कि भैया टैक्स चोरी मत करो, हम टैक्स स्लैब बता देते हैं. स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है. हर आदमी के लिए खर्च होगा. टाइप ऑफ टैक्स: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जो क्या होगा? इंडिविजुअल पे इंपोज होता है. लायबल टू पे द टैक्स, एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन. बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. इनडायरेक्ट टैक्सेस अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे वैट, वैल्यू एडिड, जीएसटी, एंटरटेनमेंट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा. ये जो बियर कर रहा है वही पे करेगा. इसे बियर कोई और करता है, पे और कोई करता है, ठीक है. नॉन टैक्स रेवेन्यू, चलो ये बहुत सारी चीजें. इंटरेस्ट, हमने किसी को पैसा दे रखा है, हमने नेपाल को पैसा दे रखा है, ठीक है. हमने नेपाल को पैसा दिया, दैट इज हमारा क्या हो गया? हमने क्या किया? लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है. तो होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ध्यान रखना इस बात को. लेकिन इसको जब मैं पैसा दिया, तो जो लोन का इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट किस में जाएगा? रेवेन्यू रिसिट्स में. क्लियर? फीस, हमने कोई भी फॉर्म भरा, ठीक है, हमने कोई भी लाइसेंस की फीस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. जो भी चार्जेस, रेफर गवर्नमेंट कवर द कॉस्ट ऑफ रिक्यूरिंग प्रोवाइड बाय कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा. लाइसेंस फीस, पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट और ग्रांट परमिशन समथिंग लाइसेंस फीस पेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग गन और ऑब्टेन द नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, इसके लिए देना, ठीक है. फाइन्स एंड पेनल्टी, लॉ ब्रेकर ईजी फाइन फॉर जंपिंग लाइट, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस लेटर इम्पोज बाय गवर्नमेंट कर दिया. एस चीट्स, ठीक है. क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड द हायर, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ऑनर मर चुका लेकिन उसका कोई हायर नहीं आगे कोई ले सकता, गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है.
Gifts and grants. Government receive gifts and grants from foreign governments, international organizations, sometimes individual companies. Money to the government received during the national crisis such as war and flood. Forfeiture. They are the form of penalty which are imposed by the court of non-compliance of other contract. यानी जो कोर्ट इम्पोज करता है वो सारा पैसा. Special assessment. Repayment made by the owners of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government expenditure record from the owners. ये क्या होता है स्पेशल असेसमेंट. जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल गेट नोएडा में हमने सेक्टर्स बनाए. ठीक है, हमने क्या बनाया, सेक्टर्स बनाए. सेक्टर बनाए हमने कई सारे. धीरे धीरे हमने सेक्टर्स को डेवलप किया. तो जो हाउस होल्ड वाले रहे तो अथॉरिटी कहते हैं उन पे एक इम्पोज कर देती है कि भाई हमें डेवलपमेंट चार्जेस चाहिए. ठीक है, उसको हम किसमें कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट में कहते हैं. कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट. कैपिटल रिसिट्स, वो रिसिट्स जो कि आपको लायबिलिटी बढ़ाएंगी या एसेट्स घटा देंगी. ठीक है, नॉन रिक्यूरिंग होती है, नॉन रूटीन में होती है. लायबिलिटी क्रिएट करेंगी बोरोइंग के थ्रू. ठीक है, इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. हाउएवर टैक्स रिसीट इज नॉट कैपिटल रिसिट, इट डजंट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी. उसको कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती. डिक्रीज इन द एसेट्स रिसिट्स, स्केल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. कैपिटल रिसिट या इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है. बोरोइंग्स, गवर्नमेंट ओपन मार्केट से पैसा उठा लिया, रिजर्व बैंक से ले लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमने पैसा ले लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई. रिकवरी ऑफ लोन, हमने दूसरी कंट्रीज को स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखे थे, हमारे वापस आ गए. ठीक है, तो मेरी क्या लायबिलिटी दोबारा से इंक्रीज हो गई. डिसइन्वेस्टमेंट स्मॉल सेविंग्स, यानी कि सेलिंग पार्ट ऑफ होल शेयर हमने सिलेक्शन पब्लिक एंटरप्राइज का बेच दिया. जो हमें पैसा आया उससे क्या हुआ, हमारी रिसिट्स हुई लेकिन हमारे एसेट्स में घट गए. Small savings, fund raised by the Kisan Vikas Patra, they are treated as capital receipts as they lead to the increased liability. Receipt is the capital if either create liability or reduce on assets. वो कब asset capital कब कहलाएगी, या तो liability बढ़ाए या assets को घटा दें. Item categorized revenue and capital receipts. Loan from the World Bank, capital receipts. ठीक है. Corporation tax, revenue receipts. ग्रांट रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, रेवेन्यू रिसिट्स. ठीक है. प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर रेटिंग, रेवेन्यू रिसिट्स. ठीक है. सेल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल रिसिट्स. ठीक है, कुछ एग्जांपल थे. फॉरेन एड अगेंस्ट द अर्थक्वेक, रेवेन्यू रिसिट, कोई लायबिलिटी. डिविडेंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, रिसिट्स. ठीक है. बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, कैपिटल. रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल. इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है. एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बजट एक्सपेंडिचर. सेम, जैसे दो रिसिट है तो वैसे क्या होंगे, दोनों के एक्सपेंडिचर भी होंगे हमारे. एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स, ना तो लायबिलिटी एसेट्स बढ़ा रही है ना लायबिलिटी घटा रही है, यानी कि क्या होगा, उल्टा. ठीक है. रिक्यूरिंग इन नेचर है, इनकम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, इसके लिए जरूरत है. एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट, कोई एसेट नहीं बनाया गवर्नमेंट के लिए. पेमेंट ऑफ सैलरी और पेंशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कोई लायबिलिटी या कोई एसेट्स नहीं बना रहा है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. क्यों, ये क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ एसेट है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कोई एसेट क्रिएट नहीं करते, तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली मेट्रो इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स, और या तो एसेट्स बनाएगा या लायबिलिटी घटाएगा. ठीक है, किसी को लोन देना. कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोडक्टिव थ्रू एक्सपेंडिचर. लॉन्ग पीरियड मेट्रो फ्लाईओवर बना दिए. क्रिएट एन एसेट फॉर गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्रिएशन ऑफ एसेट है. ठीक है. एनी अमाउंट पेड एज सैलरी टू टीचर इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लोन टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रोड्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं. प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये भी क्वेश्चन आता है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लान? प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो प्रोग्राम डिटेल द करंट 5 ईयर प्लान्स में दिया गया, जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज पे. प्रोजेक्ट कवर अंडर द सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंस द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट. नॉन प्लान क्या होगा, जो 5 ईयर प्लान से अलग आता है, जैसे कहीं पे भूकंप आ गया. ठीक है. कहीं पे मुझे एकदम वॉर क्रिएट होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सपेंडिचर किसकी तरफ बढ़ाना पड़ेगा, डिफेंस की तरफ बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. तो क्या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं. डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, which directly into the economic and social development of economy. Expenditure on such services is not part of essential functioning of the government. Development expenditure adds to the flow of goods and services in the economy. Non-development expenditure यानी क्या होगा, जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट.
ठीक है. It does not directly contribute to economic development, directly help in the development of economy. Such expenditure essential फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ व्यू, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. ठीक है. गवर्नमेंट बजट को कैसे करें मेजरमेंट? ठीक है. एक होता है रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. तो देखिए प्रॉब्लम क्या है डेफिसिट की? एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिट से. ठीक है. सरप्लस कब होगा? जब रेवेन्यू ज्यादा, रिसिट ज्यादा होंगी, एक्सपेंडिचर से सरप्लस होगा. जीरो बजट क्या होगा? रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. ठीक है. रेवेन्यू डिफिसिट, revenue expenditure and revenue receipts of the government is referred to the excess of revenue expenditure over the revenue receipt during the given fiscal year. Revenue deficit significant the government on revenue is insufficient to the expenditure. Here revenue deficit expenditure minus revenue receipts. Clear है बात यहाँ तक? Revenue deficit क्या होती है? क्या क्या implication आएंगी? भैया गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंडिचर को पास नहीं कर पा रही, इतना पैसा नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को डिस सेविंग करनी पड़ती है. ठीक है. क्योंकि क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को अपनी सेविंग को अदर सेक्टर्स को करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है बाकी चीजों के एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए. implies that government has to make up this deficit from capital assets. capital assets के थ्रू क्या करेगी? या तो बोरिंग करेगी या एसेट्स को रिड्यूस करेगी. क्या होता है? जीरो शो करना है. Use the capital asset for meeting the extra consumption expense leads to the inflationary situation in the economy. Inflation बढ़ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी. High revenue deficit warning signal to government either curtail its expenditure. 1990 की बात करते हैं, 1990 की. ठीक है. जिसके बारे में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े थे. Reduce expenditure. Government should take serious step to reduce its expenditure and avoid unproductive unnecessary expenditure को रोकना पड़ता है. फिस्कल डिफिसिट. फिस्कल डिफिसिट क्या है बेटा? पूरे साल का जो खर्चा हुआ रेवेन्यू और टोटल, यानी टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू जनरेट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम द बोरिंग्स. फिस्कल डिफिसिट प्रेजेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बजटरी टूल का. ठीक है. एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग द बजट डेवलपमेंट इन द इंडिया. फिस्कल डिफिसिट का एक्सटेंट है फॉर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस. फिस्कल डिफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स. ठीक है. यानी कि फिस्कल डिफिसिट किसके बराबर होता है? हमेशा बोरिंग के बराबर होता है. फॉर एन एग्जांपल 500 करोड़ की मेरे पास रिसिट आई, ये रिसिट है. 610 करोड़ का मेरे पास क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया. तो फिस्कल डिफिसिट कितना होगा भाई? क्योंकि मुझे फिस्कल डिफिसिट क्या करना पड़ेगा? 610 माइनस के 500, 110. ये 110 क्या है? 110 मुझे बोरो करने पड़ेंगे. क्या करने पड़ेंगे? बोरो करने पड़ेंगे. बोरो कैसे करूंगा? या तो मैं किसे उधार लूंगा, ठीक है, या अपने एसेट्स को घटाऊंगा, या मैं डिसइन्वेस्टमेंट करूंगा. ठीक है. इंप्लीकेशन क्या है? इंडिकेटर टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की भाई कितना पैसा से चाहिए. बोरिंग नॉट ओनली रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट. कैसे मतलब? 110 करोड़ पिछले साल लिए थे जिसका 2 करोड़ रुपए ब्याज जाना है. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर जो मेरी रेवेन्यू रिसिट थी टोटल मेरी टोटल रिसिट क्या थी मेरी? 600 करोड़ की. ठीक है. और टोटल एक्सपेंडिचर था मेरा 700 करोड़ का. ठीक है. तो फिस्कल डिफिसिट कितना है मेरे पास? 100 करोड़ प्लस 2 करोड़ रुपए इंटरेस्ट तो पे करना है मेरे को. तो मैं कितनी बोरिंग करूंगा? 102 करोड़ रुपए की. क्लियर है बात यहां तक? गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस डिपेंडेंस ऑफ अदर कंट्रीज. बोरोइंग इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन. ठीक है. Source of financial figure borrowings and deficit financing. Borrowing क्या? Borrowing from the internal source and external source. Borrow from Reserve Bank of India against its security to meet the fiscal deficit. RBI issued new currency for this purpose. Primary deficit क्या होता है भाई? Fiscal minus के interest payment. ठीक है. फिस्कल डिफिसिट कितना आया था? 102 रुपए. दो वही करना पड़ा. कितना हो गया? 100 करोड़ रुपए मेरा क्या आ गया? प्राइमरी डिफिसिट. How much government borrowing are going to meet expenditure other than indicate interest payment? The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payment on the borrowing made in the past. In India, interest payment have considered by increase in recent years. High interest payment on past borrowings have greatly increased
द फिजिकल डिफिसिट, ज्यादा पैसा दे। टू रिड्यूस द फिजिकल डिफिसिट, इंटरेस्ट रिपेमेंट should be reduced through the repayment of loan as early as possible। जितने जल्दी मैं लोन चुका दूंगा, ठीक है, मेरा फिजिकल डिफिसिट घट जाएगा। रीजन क्या है कि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हाउ टू क्लासिफाई एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू और कैपिटल, देखो ध्यान रखना कैसे। कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो कोई एसेट बढ़ा रहा होगा या लायबिलिटी घटा रहा होगा। रेवेन्यू ना तो कोई एसेट बढ़ा रहा होगा ना ही कोई लायबिलिटी घटा रहा होगा। सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट कैपिटल परचेज फ्रॉम द जर्मनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ग्रांट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां तो कोई लायबिलिटी बढ़ा रही है ना ही कोई एसेट क्रिएट कर रही है। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपके मलिक सर के साथ नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छा लगा और जल्दी विद इन 1 वीक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 चैप्टर्स में बचे हैं और 3 चैप्टर दूसरी बुक में बचे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक के अंदर अंदर हम पूरी बुक को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे जिसमें आप रेगुलर डाउट मेरे से पूछ सकते हो। तो हैव अ गुड डे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मैं और अच्छे से, मुझे भी मजा आएगा कि भाई जितने ज्यादा लोग मेरे व्यूज को देखेंगे। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।